हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज डेट कितना है जी? 23/03/2026। क्लास 9th में ज्योग्राफी, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप में अध्याय दूसरा यानी चैप्टर दूसरा में हम लोग चलते हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। भारत में देखिएगा विभिन्न स्थलाकृति मिलेगा, पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा, मैदान मिलेगा और तरह तरह का स्थलाकृति मिलेगा। जैसे अब देखिए, भारत में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। भू आकृति मतलब भूमि का आकार, भू आकृति मतलब भूमि का आकार। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल तथा द्वीप समूह है। ये भारत का क्या है? स्थलाकृति है यानी स्थल। अब देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार, यहाँ मतलब भारत में किसके बारे में हम लोग जानेंगे? जितने भी बात करेंगे इसके बारे में, भारत के बारे में। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। शैलें मतलब चट्टान, है ना। चट्टानें पाई जाती है जिनका प्रयोग ताजमहल बनाने के लिए कौन चट्टान है? संगमरमर का उजला प्योर, है ना। ताजमहल के निर्माण में हुआ क्या? विभिन्न सेल। अब उसके बाद क्या है? कुछ सेल खरी, जो सेल खरी है ना, जो पाउडर बनाया जाता है, सेल खरी की तरह क्या होते हैं? मुलायम होती है। जिसका प्रयोग क्या चीज में? टेलकम पाउडर बनाने में होता है। ध्यान से समझना है। उसके बाद का है मृदा के प्रकार। एक स्थान से यानी मृदा मतलब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। उसका रंग रूप में भी अलग अलग प्रकार पाया जाएगा, है ना। मृदा के विभिन्न प्रकार की सेलों से बनी होती है। अर्थात मृदा के प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में रंगों की विभिन्नता पाई जाती है। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा? अलग अलग प्रकार से पाया जाएगा। उसके बाद है मृदा विभिन्न प्रकार की सेलों से बनी थी, यानी चट्टानों से। ये सेल चट्टान क्या होगा? टूट टूट करके टुकड़े में डिवाइड होगा, उस तरह से सेलों से बनी होती है। मृदा ऐसा नहीं एक ही प्रकार की मृदा पाया जाएगा। भारत एक विशाल भूभाग है, यानी भारत का भूभाग कितना है? विशाल है। आप लोग को बता दिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो वही है भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ। अब इसका जो निर्माण भारत को हुआ एक कालों में न हुआ, विभिन्न भूगर्भीय कालों में निर्माण दौरान हुआ, जिसमें उच्चावच कहीं उबर है कहीं खाबर है, उच्चावचों को प्रभावित किया। अब देखिए भारत में जो सेल का जो निर्माण हुआ ऐसा नहीं है। आप लोग इस चीज को देख लीजिए तो क्या मान लीजिए, ये देखिए कहीं याद देखिए ये क्या है। अब देखिए ये उच्चावच है, ये मैदान है, ये ढलान है, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाएगी। तो ये एक तरह का क्या है? उच्चावच है। अब देखिए उसके बाद भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त यानी भूमि का जो निर्माण हुआ उसके अतिरिक्त का अर्थ होता है, अतिरिक्त का अर्थ हुआ अलावा। निक्षेपण का अर्थ क्या हुआ? कटाव के द्वारा वर्तमान उच्चावचों, यानी उच्चावच मतलब कहीं भू आकृति समतल ना हो, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। जैसे कहाँ पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं चट्टान है। और पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी यानी पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी यानी भाग 7 बड़ी, कितने बड़ी याद रखिएगा इस चीज को, 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। पृथ्वी का जो निर्माण होगा तो 7 बड़ी प्लेट और छोटी विभिन्न बहुत सारी प्लेट है। अब देखिए उसके बाद क्या? प्लेटों की गति, प्लेट क्या रहता? गतिशील रहता। प्लेटों की गति के कारण प्लेट के अंदर यानी प्लेट जब गति करेगा, यहाँ देख रही है, अब देखिए यहाँ देखिए गति कर रहा है, एक दूसरे को क्या हो रहा है? करीब आ रहा है। अब देखिए ये जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रहा है तो गति कर रहा है ना। उसके बाद देखिए ये प्लेट जो है एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है तो गति करेगा ना। जैसे मान लो हम इधर से जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है तो गति कर रहा है ना। कोई इधर से जा रहा है
और कोई इधर से आ रहा है, क्या एक दूसरे के समान है? उसी प्रकार यहाँ प्लेट के बारे में बताए गए। अब देखिए क्या है, गति के कारण प्लेट के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों, प्लेट के अंदर और प्लेट के ऊपर गति करेगा और महाद्वीपीय सेलों में दबाव होता है। जब महाद्वीपीय है, अब जैसे आप लोग को पता है कि महाद्वीपीय कितना है, उसमें क्या होता है, गति होने से शुरू हो जाता है। गति होना क्या हो जाता है? शुरू होना। गति मतलब चलना शुरू हो जाता है दबाव के परिणाम। जब उसमें दबाव पड़ेगा, दबाव मतलब समझते हैं, मान लो इस चीज पे हम यहाँ दबाव दिए तब ना लिखे हैं, ऐसे यहाँ रख देंगे क्या लिखा चले जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अब देखिए दबाव के परिणाम स्वरूप वलन आएगा, उसमें आना जाना। अब उसके बाद क्या भ्रंशीकरण होगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे धंस जाएगा, कभी उत्तर मर जाएगा, कभी दक्षिण मर जाएगा। उसके बाद ज्वालामुखी, इसके अंदर में जब मान लो ये चीज धंस करके यहाँ राख हुआ, बीच में खाली हुआ, उसके बीच से क्या निकलेगा? ज्वालामुखी उद्गार होगा। ज्वालामुखी की क्रियाएं होना शुरू हो जाता है। दबाव के परिणाम स्वरूप, समझ में आया? क्या होगा? वलन होगा, भ्रंशीकरण होगा तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। उसके बाद के प्लेट की गति, ध्यान से समझना, प्लेट की गति 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ प्रथम प्लेट में देखिएगा, ये हो गया प्रथम, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा हो गया। अब देखिए क्या, अभिसारी परिसीमन, ये प्लेट देख रहे हैं आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है? टकरा रहा है, यानी प्लेट गतिशील है तब ना सट रहा है। यदि प्लेट गतिशील नहीं होता क्या आपस में सटता? नहीं सटता। दूसरा में दिया है अपसारी परिसीमा, परिसीमारी का अर्थ होता है अपसारी प्लेट। ये प्लेट 3 प्रकार है, ये प्लेट दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। ये दोनों प्लेट देखिए, ये इधर जा रही है और ये वाला भाग इधर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा। अब देखिए ये दोनों प्लेट, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ये देखिए इनसे देखिए एक छोटा क्या है, ये प्लेट ऊपर है और ये नीचे है। ये दोनों प्लेट क्या हो रहा है? गतिशील है। ये रूपांतरण परिसीमन है, यानी ये प्लेटों के विभिन्न प्रकार की गतिविधि, यानी प्लेट जो 3 प्रकार की जो प्लेट है इसकी गतिविधि को दर्शाए गए हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिएगा। भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय 2 चैप्टर 22 चैप्टर, ये जो बुक जो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी के तहत पढ़ाया जा रहा है। इस चीज को बढ़िया से उतार लीजिए, आगे जिंदगी में बहुत काम देगा। थैंक यू, धन्यवाद।